नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट चार्ट चैनल पे। अगर आप बेस्ट स्मॉल कैप फंड सर्च कर रहे हो तो आपके लिए लाया हूँ बेस्ट स्मॉल कैप, जिसके अंदर आप 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, रिटर्न पॉजिटिव। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस म्यूचुअल फंड की अपन बात करेंगे उसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। 0.41% इसका एक्सपेंस रेशियो है 9 मार्च 2023 तक। ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एएमसी का जो खर्चा होता है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। इस म्यूचुअल फंड की रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। रेटिंग एजेंसी ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी है। जैसे क्रिसल, आईसीआरए, मॉर्निंग स्टार, वैल्यू रिसर्च, इन सब ने काफ़ी सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटिंग दी है। इस म्यूचुअल फंड की नींव भी काफ़ी कम है। 9 मार्च 2023 तक इसकी नींव 25.69 रुपए के लगभग है। नींव का मतलब होता है नेट असेट वैल्यू, प्राइस ऑफ असेट, यानी जिस म्यूचुअल फंड को आप परचेज करोगे या एसआईपी करोगे उसकी एक पर्टिकुलर डेट में एक प्राइस होती है, उसको नींव बोलते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड नया स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग नींव उसकी 10 रुपए से स्टार्ट होती है। अभी अपन जानते हैं उस म्यूचुअल फंड का नाम जिसके अंदर इन्वेस्ट करके आप एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो या अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। ये केनरा रुबेको एएमसी का एक म्यूचुअल फंड है, केनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब होता है जो आप ऐसा इन्वेस्ट करोगे वो पूरा का पूरा शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। और ये स्मॉल कैप फंड है, इसलिए स्मॉल साइज की जो कंपनियां रहती है उसके अंदर आपका 65% पैसा इन्वेस्ट होगा और 35% पैसा लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है। फंड साइज, इस म्यूचुअल फंड की फंड साइज 4567 करोड़ है 9 मार्च 2022 तक। फंड साइज का मतलब होता है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टर्स द्वारा जितना पैसा अभी तक इन्वेस्ट किया गया है उसको फंड साइज बोलते हैं। लो फंड साइज, अगर किसी म्यूचुअल फंड की फंड साइज कम है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि वो फ्यूचर के अंदर अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा। अभी अपन जानते हैं रिस्क के बारे में। इस म्यूचुअल फंड की रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करोगे। तो अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के अंदर रिस्क धीरे-धीरे मिनिमाइज़ होती रहती है। रिस्क को आप 2 प्रकार से कम कर सकते हो। एक पेशेंस रख के, यानी आपने अगर जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको अगर आप रिडीम नहीं करोगे तो आप रिस्क को कम कर सकते हो। जितने ज़्यादा समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहोगे उतना ही अच्छा रिटर्न आप प्राप्त करोगे और आपकी रिस्क भी मिनिमाइज़ होती रहेगी। तो इस म्यूचुअल फंड की रिस्क थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस म्यूचुअल फंड को प्रेफ़र कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं एक और म्यूचुअल फंड फैक्टर के बारे में। रिटर्न 26.13% इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। फरवरी 2019 के अंदर ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है। ये जो रिटर्न आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये 9 मार्च 2023 तक का है। अभी अपन जानते हैं इस म्यूचुअल फंड की इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में। सर्विसेज के अंदर 20.4%, फाइनेंशियल के अंदर 18.7%, कंस्ट्रक्शन के अंदर 12.5%, कैपिटल गुड्स के अंदर 12%, केमिकल के अंदर 10.8%, कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर 8.4%, हेल्थ केयर के अंदर 6.2% और अदर्स के अंदर 11.1% पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। अलग अलग सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट होगा तो उससे रिटर्न प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है और अपनी जो रिस्क है वो भी कम होती है। अभी अपन जानते हैं केंद्र रुबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में। इस म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल 76 होल्डिंग है, वो भी अलग अलग सेक्टर की। अभी अपन आगे अलग अलग सेक्टर की 10 होल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप होल्डिंग के बारे में समझ गए तो आप समझ लीजिए आपका जो रिटर्न है वो अच्छा बनेगा ही। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होल्डिंग ही होती है, क्योंकि अपना पैसा वहीं इन्वेस्ट होता है, वहाँ से जो कंपनियों की परफॉर्मेंस होती है उसके आधार पे ये अपना रिटर्न जनरेट होता है। अभी अपन जिन 10 होल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे वो 76 होल्डिंग के अंदर से 10 होल्डिंग मैंने उठाई है और उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इससे पता लगेगा आपका जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट होता है और वो कंपनियां काम क्या करती है। इससे आपको म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी जानकारी भी प्राप्त होगी और आपका इन्वेस्टमेंट के प्रति अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो चलिए जानते हैं होल्डिंग के बारे में।
सबसे पहली जो होल्डिंग है वो है पीएनसी इंफ्राटेक। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक कंपनी है। ये 3 प्रकार के कार्य करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट कंपनी। इन तीनों ही सेगमेंट के अंदर ये हाईवेज, ब्रिज, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट रनवे, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, इन सब का कार्य ये कंपनी करती है। इस कंपनी के अंदर इस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा 1.9% पैसा इन्वेस्ट होता है। दूसरी जो कंपनी है वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक फाइनेंशियल सेक्टर की एक कंपनी है। ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का कार्य करती है। इसके अंदर ट्रेजरी, कॉरपोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, डिपॉजिट्स, लोन्स, एटीएम, ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, इस प्रकार के कार्य इस बैंक द्वारा किया जाता है। इस कंपनी के अंदर अपना 1.9% पैसा इन्वेस्ट होता है। तीसरी जो कंपनी है वो है केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। ये भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक कंपनी है। ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन बिजनेस का कार्य करती है। इसके अंदर पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, सोलर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, केबल, फैक्ट्रीज, वेयर हाउस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इन सब का कंस्ट्रक्शन का कार्य इस कंपनी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है केनफिन होम्स। बिजनेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस का कार्य करती है। ये फाइनेंशियल सेक्टर की एक कंपनी है। ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, जैसे इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोन, मोर्टगेज लोन्स, पर्सनल लोन्स, लोन्स अगेंस्ट रेंट, लोन्स फॉर चिल्ड्रन एंड एजुकेशन, सीएफएसएल निश्चित फॉर पेंशनर्स, इस प्रकार के ये लोन प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ साथ ये डिपॉजिट के कार्य भी करती है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। इस कंपनी ने देश के 21 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अपनी 200 ब्रांच ओपन कर रखी है। इस कंपनी के अंदर 1.8% अपना पैसा इन्वेस्ट होता है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है वी गार्ड इंडस्ट्री। ये कंज्यूमर यूजेज के जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सेलिंग करती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर वोल्टेज स्टेबलाइजर, यूपीएस, सोलर इन्वर्टर, इन्वर्टर बैटरी, वाटर हीटर, वाटर प्यूरिफायर, वायर एंड केबल, ऑल टाइप फैंस, किचन अप्लायंस, इन सब का निर्माण करती है। उसके साथ ये ट्रेडिंग और सेलिंग का कार्य भी करती है। इस कंपनी के अंदर अपना 1.8% पैसा इन्वेस्ट होता है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर नेक्स्ट जो कंपनी है वो है सेफलर इंडिया। ये कैपिटल गुड्स सेक्टर की एक कंपनी है। ये 3 सेगमेंट पे कार्य करती है: ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल, ऑटोमेटिव आफ्टर मार्केट। ऑटोमेटिव सेगमेंट के अंदर ये डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का कार्य करती है। पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, इन सब के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का कार्य करती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ये स्मॉल साइज बियरिंग, लार्ज साइज बियरिंग, इन सब का निर्माण करती है। गाड़ियों के अंदर जो बियरिंग वगैरह यूज होती है इंजन के अंदर, उन सब का निर्माण ये कंपनी करती है। ऑटोमेटिव आफ्टर मार्केट सेगमेंट के अंदर ये ओरिजिनल इक्विपमेंट क्वालिटी के लिए रिपेयर सॉल्यूशन का कार्य करती है। इस कंपनी के अंदर अपना 1.8% पैसा इन्वेस्ट होता है। नेक्स्ट जो कंपनी है द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। ये सर्विसेज सेक्टर की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। होटल मैनेजमेंट का कार्य करती है। इस कंपनी के अंडर में 232 होटल है, वो भी 12 कंट्री के अंदर 100 लोकेशन पर। ये कंपनी डायरेक्ट ओनरशिप भी रखती है। उसके साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्ट और लीज एग्रीमेंट के आधार पर होटल मैनेजमेंट का कार्य करती है। जैसे ताज होटल मुंबई और गिंगर होटल ग्रेटर नोएडा के अंदर है, जिसको ये मैनेज करती है। तो इस सेक्टर में ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इस कंपनी के अंदर अपना 1.6% पैसा इन्वेस्ट होता है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है रेलीज इंडिया। ये केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है। ये मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का कार्य करती है कृषि उत्पादों का। ये क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट का निर्माण करती है। कृषि के अंदर जो दवाइयाँ यूज होती है, इन सब का ये निर्माण और मार्केटिंग का कार्य करती है। रिलीज इंडिया के अंदर 1.4% पैसा अपना इन्वेस्ट होता है। अगली जो कंपनी है वो है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल। ये भुजिया, नमकीन, पापड़, स्नैक्स, स्वीट्स, फ्रोजन फूड्स, इन सब का निर्माण करती है और सप्लाई भी करती है। ये कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर की एक कंपनी है। इस कंपनी के अंदर 1.3% पैसा इन्वेस्ट होता है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। ये डी मार्ट स्टोर ऑपरेट करती है। डी मार्ट स्टोर के अंदर ये सेलिंग का कार्य करती है, जैसे फूड्स हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए, गारमेंट्स हो गए, किचन वेयर हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, टॉय, इन सब का सेलिंग का कार्य ये कंपनी करती है। अगर आप 5 साल और उससे ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है।
और इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त करोगे। फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।